दोस्तों नमस्कार। माई क्रिकेट आई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के भविष्य के स्टार खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के संघर्ष के बारे में। आज भारतीय क्रिकेट इस नाम से अच्छी तरह रूबरू है, मगर यशस्वी की सफलता के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है। यशस्वी का संघर्ष उस उम्र में शुरू हुआ जिस उम्र में किसी बच्चे को जिंदगी के संघर्ष का मतलब भी नहीं पता होता। इनका अपनी सफलता पाने के लिए जो जज्बा है वो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि अगर हम अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो हमें यशस्वी की तरह पूरी मेहनत करते हुए अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाना है, चाहे कितनी ही भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। यशस्वी के पिता श्री भूपेंद्र जायसवाल की उत्तर प्रदेश के भदोही में एक छोटी सी दुकान थी जिसे उनका मुश्किल से गुजारा होता था। मात्र 10 साल की उम्र में अपने सीनियर साथियों के कहने पर यशस्वी उत्तर प्रदेश से मुंबई जाकर अपना क्रिकेट करियर बनाना चाहते थे। यशस्वी के पिता अपनी छोटी सी दुकान के सहारे मुंबई जैसे बड़े शहर में यशस्वी का खर्च नहीं उठा सकते थे। उन्होंने यशस्वी को उसके भाई यानी यशस्वी के चाचा, जो पहले से ही मुंबई में रह रहे थे, उनके पास भेज दिया। मगर यशस्वी के चाचा की भी ऐसी हालत नहीं थी कि वो उसे अपने पास रख सकें। उन्होंने यशस्वी को गुजारे और रहने के लिए एक दूध की डेयरी में काम पर लगवा दिया। यहाँ रहकर यशस्वी सुबह जल्दी क्रिकेट की प्रैक्टिस करता और सुबह शाम डेयरी पे काम करता। 10-11 साल के बच्चे से दिन भर प्रैक्टिस करने के कारण थकान की वजह से काम नहीं हो पाता था, तो कुछ दिन बाद उस मालिक ने यशस्वी को वहाँ से निकाल दिया। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने ये बात अपने माता पिता या चाचा किसी को नहीं बताई। वे आज़ाद मैदान गए जहाँ वे प्रैक्टिस किया करते थे और वहाँ अपनी सारी बात इमरान सर को बताई। इमरान सर ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो उन्हें ग्राउंड में ही टेंट में रहने की परमिशन दे देंगे। इस बात पर यशस्वी बहुत खुश हुए। उनके लिए ये टेंट किसी आलीशान बंगले से कम नहीं था। उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वो अब ग्राउंड में सुबह जल्दी प्रैक्टिस शुरू कर दिया करेंगे। दूसरों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, मगर यशस्वी के लिए क्रिकेट सर्वाइवल था। इस टेंट में लगभग 3 साल यशस्वी ने गुजारे। इस टेंट में ना लाइट थी, ना ही कोई टॉयलेट था। लगभग आधा किलोमीटर दूर जाकर एक पब्लिक टॉयलेट, उसी को यशस्वी यूज किया करता था। यशस्वी को सबसे ज़्यादा कठिनाई तब होती जब बारिश के दिनों में ग्राउंड में पानी भर जाता था और उसके टेंट में भी पूरा पानी पानी हो जाता था। गर्मियों के दिनों में यशस्वी को टेंट के बाहर सोना पड़ता था। उसके पिताजी जो पैसे उसके लिए भेजते थे उससे उसके खाने पीने का खर्च भी नहीं निकलता था। कई बार उन्हें ये भी सोचना पड़ता था कि प्रैक्टिस के बाद वे क्या खाएंगे। पैसों की कमी को पूरा करने के लिए वे रात 8 से 9 बजे तक पानी पूरी बेचा करते थे। पानी पूरी बेचने के अलावा वे प्रैक्टिस मैच के बीच में अंपायरिंग और स्कोरिंग का काम किया करते थे ताकि गुजारे के लिए कुछ पैसे मिल जाते। उन दिनों यशस्वी ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट मैच खेलते थे जिससे उन्हें उस दिन का खाना और कुछ पैसे मिल जाते थे। रात में उनके टेंट से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट दिखाई देती थी। वे इसे देखकर हमेशा यही सोचते थे कि एक ना एक दिन मैं यहाँ जरूर खेलूँगा। टेंट में रहना यशस्वी के लिए बहुत चैलेंजिंग था। उन्हें खुद खाना बनाना और खुद कपड़े धोने पड़ते थे। टेंट में रहते हुए उन्हें बच्चा समझकर ग्राउंड का माली और बाकी स्टाफ उन्हें बार बार एक्सप्लॉइट करते थे, उन्हें धमकाते और कई बार उस पर हाथ भी उठा दिया करते। उन सब के लिए कई बार यशस्वी को खाना भी बनाना पड़ता। इतना स्ट्रगल करते हुए वे कई बार निराश भी हो जाते। इसी बीच उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण बनकर आए कोच ज्वाला सिंह। 2013 में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान कोच ज्वाला सिंह ने यशस्वी को पहली बार देखा। उनके खेल से प्रभावित होकर कोच ज्वाला सिंह ने उनके बारे में पूछा कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, और जब यशस्वी की कहानी उन्हें पता चली तो वे बहुत भावुक हुए। उन्हें खुद के दिन याद आ गए। वे भी कभी गोरखपुर से मुंबई क्रिकेटर बनने का सपना लेकर आए थे। संघर्षों के सामने उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने यशस्वी के पिता से बात की और अपने साथ ले गई। ज्वाला सिंह ने उन्हें अपने साथ रखा और अपनी अकेडमी में ही कोचिंग देनी शुरू की। बढ़िया रहन सहन और ज्वाला सिंह की कोचिंग से यशस्वी का खेल और बेहतर होता चला गया। कोच ज्वाला सिंह यशस्वी के जीवन में एक फरिश्ते की तरह आए। उनकी कोचिंग और यशस्वी की मेहनत के सहारे यशस्वी को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता था। साल 2015 में यशस्वी का नाम पहली बार लाइमलाइट हुआ जब उन्होंने
शील्ड टूर्नामेंट में नाबाद 319 रन बनाए और 99 रन देकर 13 विकेट लिए। इनका यह ऑलराउंड प्रदर्शन लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी में यशस्वी ने 17 साल की उम्र में 154 गेंद में 203 रन बनाए। उनका यह रिकॉर्ड लिस्ट ए मैचेज में तक बनाने में यंगेस्ट प्लेयर का है। साल 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने IPL में उन्हें 2 करोड़ 40 लाख में खरीदा। साल 2018 में गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर ने यशस्वी को शुभकामनाओं के साथ एक बैट गिफ्ट किया था। यशस्वी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर इंडियन टीम को फाइनल में पहुंचाया। IPL 2023 में यशस्वी सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आई है। उन्होंने IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक 13 बॉल में बनाया है और सबसे बड़ा स्कोर 124 रन एक अनकैप्ड प्लेयर के रूप में IPL इतिहास में बनाया है। हम सलाम करते हैं यशस्वी के जज्बे और उनकी संघर्ष की कहानी को। आपको यशस्वी के संघर्ष की ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।